गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 25 के माध्यम से 9वें लेसन उपसंयोजक यौगिक में संकुल यौगिकों के रंग के बारे में यानी संकुल यौगिकों के रंगीन होने की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक को CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के माध्यम से क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, संकुल यौगिक जो होते हैं वो हम जानते हैं बड़ी संख्या में संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं और संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पाया जाता है। और हम ये जानते हैं कि जब संकुल यौगिकों का निर्माण होता है तो संक्रमण धातु आयन जो है उनके डी कक्षकों की ऊर्जा को लिगेंड द्वारा प्रभावित कर उन्हें दो ऊर्जा स्तरों में बांट दिया जाता है और अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के अंतर्गत जो उच्च ऊर्जा स्तर निर्मित होता है उसे Eg और निम्न ऊर्जा स्तर जो निर्मित होता है उसे T2G कहते हैं और उनमें ऊर्जा के अंतर को डेल्टा O यानी अष्टफल के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ये हम पहले इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, संकुल यौगिकों के रंग के बारे में ये टॉपिक है हमारा। तो आपको इस टॉपिक में पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि कोई भी वस्तु हमें रंगीन क्यों दिखाई देती है। जब उस वस्तु पर श्वेत प्रकाश यानी जो दृश्य प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है और श्वेत प्रकाश खुद 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये हम जानते हैं विबग्योर। ये है 7 रंगों का मिश्रण यानी श्वेत प्रकाश, जिसे कि हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब ये जो 7 रंग हैं ये एक साथ इकट्ठे होकर चलते हैं और जब किसी वस्तु पर आपतित होते हैं यानी श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु द्वारा इन 7 रंगों के प्रकाश में से किसी एक या 2 रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी प्रकाश के रंग जो है उनका परावर्तन कर दिया जाता है। और जो अवशोषित किया गया प्रकाश होता है उसका क्या पूरक रंग होता है, वो पूरक रंग उस वस्तु का रंग के रूप में हमें दिखता है। यानी वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है, वस्तु उस रंग की दिखाई देगी जो कि अवशोषित किए गए रंग का पूरक रंग है। जैसे यदि वस्तु ने लाल रंग का अवशोषण किया है तो उसका पूरक रंग ग्रीन यानी हरा बनेगा। वस्तु ने यदि लाल रंग का अवशोषण किया है तो उसका पूरक रंग हरा बनेगा और वस्तु ने यदि संतरी रंग का अवशोषण किया है तो उसका पूरक रंग नीला बनेगा। यदि वस्तु ने पीले रंग का अवशोषण किया है तो उसका पूरक रंग बैंगनी बनेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत वेरिएशन इनमें आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, संकुल यौगिकों के रंगीन होने के पीछे एक घटना उत्तरदायी होती है। वो घटना होती है डी संक्रमण की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संकुल यौगिक रंगीन है क्यों या संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं क्यों, और ये प्रश्न अगर आधे एक नंबर में आता है तो उसके पीछे हम ये घटना लिख सकते हैं डी संक्रमण। लेकिन अगर ये प्रश्न 2 नंबर का 1.5 नंबर का आ रहा है या उसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहते हैं तो डी संक्रमण की घटना लिखने के बाद डी संक्रमण की परिभाषा बतानी पड़ेगी। डी संक्रमण है क्या और डी संक्रमण क्यों होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं डी संक्रमण क्यों होता है यानी संकुल यौगिक रंगीन क्यों दिखते हैं। जो संकुल यौगिक रंगीन दिखते हैं उनमें संक्रमण धातु आयन जो है यानी केंद्र धातु आयन जो है उसके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जो संकुल यौगिक रंगीन होंगे उनमें केंद्र धातु आयन या केंद्र धातु परमाणु के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो संकुल यौगिक जो होगा वो रंगहीन होगा। तो ऐसे संक्रमण धातु आयनों से निर्मित संकुल यौगिक जिनमें संक्रमण धातु आयन के डी कक्षकों में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब D1 से D9 तक, वो संकुल यौगिक जो होंगे वो रंगीन होंगे। और ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्र धातु परमाणु या आयन के डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या
डी कक्षक में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। तो यहां वो संकुल हमें क्या दिखाई देगा? रंगहीन। तो जो संकुल रंगीन है वो रंगीन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें फिर एक घटना घटित होगी, वो घटना होगी डीडी संक्रमण की। अब डीडी संक्रमण क्या है? देखिए, दृश्य प्रकाश क्षेत्र या श्वेत प्रकाश से डेल्टा ओ के मान के बराबर, यहां मैं अष्टफल के संकुल की बात कर रहा हूं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से या श्वेत प्रकाश से डेल्टा ओ के मान के बराबर ऊष्मा का अवशोषण कर जब इलेक्ट्रॉन T2G यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी Eg में, T2G से Eg में उत्तेजित होकर चला जाता है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? डीडी संक्रमण। जो संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं उनके पीछे घटना कौन सी होती है? डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण की परिभाषा क्या है? जब T2G का इलेक्ट्रॉन, T2G का इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए? अयुग्मित होने चाहिए, तभी वो संकुल यौगिक रंगीन दिखेगा। तो वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि निम्न ऊर्जा स्तर यानी T2G में है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर Eg में डेल्टा ओ के मान के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करे, किससे? दृश्य प्रकाश क्षेत्र से, और Eg में चला जाए, तो उस घटना को बोलते हैं डीडी संक्रमण। अब उसने किस रंग की किरण का अवशोषण किया है, उसका कौन सा पूरक रंग होता है, वो रंग उस संकुल का दिखाई देता है। अब इसको हम यहां एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अपने आरपीएससी बोर्ड के पाठ्यक्रम में पहले किताब में एक उदाहरण दिया होता था, वो उदाहरण यहां पर मैं ले रहा हूं, TiH2O की होल 6 3 पॉजिटिव का। इसका नाम है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, और ये संकुल आयन कैसे रंग का दिखाई देता है? बैंगनी रंग का। तो इस पर प्रश्न भी पहले आ चुके हैं कि ये संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है क्यों, या ये संकुल बैंगनी रंग का है, इसे CFT के आधार पर समझाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर टाइटेनियम जो कि एक संक्रमण धातु है, और टाइटेनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 18 के बाद 3d2 4s2, ये विन्यास होता है इसका। और यहां इस संकुल आयन में टाइटेनियम का ऑक्सीकरण क्या है? टाइटेनियम का ऑक्सीकरण क्या है? +3। इसका मतलब टाइटेनियम ने इस संकुल आयन में 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2 4s से, 1 3d से, तो इसके अंतिम इसमें यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसमें बचा है? 3d में। अब देखिए, टाइटेनियम थर्ड आयन के साथ जब 6 एकदम तो लिगेंड अष्टफलक के 6 कोनों की ओर से आकर जुड़ने लगेंगे, तो इसके जो पास डी कक्षक 5 है जो कि समभ्रंश है, उन्हें 2 ऊर्जा स्तरों में वो बांट देंगे, जिससे उच्च ऊर्जा स्तर Eg और निम्न ऊर्जा स्तर T2G बनेगा। और ये जो ऊर्जा का अंतर होगा इसे क्या बोलेंगे? डेल्टा O। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां टाइटेनियम थर्ड आयन में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? T2G में। अब देखिए, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है अपने को। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस संकुल आयन में केंद्र धातु आयन का ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से इस डेल्टा O के मान के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करे और अपने इस T2G इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दे? Eg में। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? T2G1 Eg 0 था, ये तो निम्न अवस्था में था, यानी मूल अवस्था में, मूल अवस्था में। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिख रहा है अपने को? T2G0 Eg1, और ये विन्यास कौन सी अवस्था में दिखाई दे रहा है? उत्तेजित अवस्था में। और उत्तेजित अवस्था आई कैसे इसमें? क्योंकि इसने दृश्य प्रकाश क्षेत्र से इस डेल्टा O के मान के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करके अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो T2G में अयुग्मित है उसको कहां भेज दिया? Eg में। इसका मतलब कि D का ही एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से D के उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो जब D कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर से D कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में
इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यानी डी का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, निम्न से उच्च में, तो उस घटना को क्या बोला जाता है? डी संक्रमण बोला जाता है। तो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है, क्यों? तो इसमें टाइटेनियम थर्ड आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि T2G ऊर्जा स्तर में है, वो डेल्टा O के मान के बराबर दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊष्मा का अवशोषण करके किसमें चला जाता है? Eg में, अर्थात डी संक्रमण की घटना घटित होती है। इस कारण ये संकुल यहां हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप संकुल यौगिकों के रंगीन होने की प्रवृत्ति के बारे में, यानी संकुल यौगिकों के रंग के बारे में समझ चुके होंगे कि ये संकुल यौगिकों का रंग क्यों प्रदर्शित होता है। और इसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, निष्कर्ष के रूप में 3 बातें बताऊंगा जिससे कि ये टॉपिक आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं 3 बातें लिखता हूं संकुल यौगिकों के रंगीन होने की प्रवृत्ति के बारे में। 3 मुख्य बातें जो कि मैंने अभी आज के इस लेक्चर में शामिल की थी। पहली बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो संकुल रंगीन बनेगा, यानी केंद्रीय धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है संकुल में तो वो संकुल रंगीन बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, लिगेंड की उपस्थिति होनी चाहिए, लिगेंड की उपस्थिति। अगर लिगेंड ही नहीं है तो वो संकुल रंगीन नहीं होगा, चाहे उसमें केंद्रीय धातु यानी वो जो वस्तु है या वो यौगिक है रंगीन नहीं बन पाएगा जब उसमें लिगेंड नहीं है। लिगेंड है तब ही हम जानते हैं कि विपाटन होता है, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। जैसे मैंने यहां उदाहरण अभी दिया था TiH2O की होल 6 पॉजिटिव का, ये संकुल बैंगनी रंग का है। लेकिन यदि संकुल को गर्म कर दे तो इसमें से 6 जल के अणु निकल जाएंगे, तो ये टाइटेनियम थर्ड आयन बचेगा। अब ये टाइटेनियम थर्ड आयन क्या रहेगा? रंगीन। लेकिन ये संकुल क्या था? रंगीन था। तो इसका मतलब लिगेंड की उपस्थिति भी आवश्यक है। लिगेंड की उपस्थिति होगी तभी विपाटन होगा, और विपाटन होगा तो डी संक्रमण की घटना घटित हो सकेगी। और नंबर 3 है कि प्रकाश का दृश्य प्रकाश से एक या 2 प्रकाश रंग का अवशोषण होगा तो पूरक रंग के कारण संकुल का रंग बनेगा। देखिए पहली बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो संकुल रंगीन बनेगा। दूसरी बात, लिगेंड की उपस्थिति होगी तो संकुल जो है वो रंगीन बनेगा, यानी द्वितीय संक्रमण की घटना घटित हो सकती है। और तीसरी बात, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से जब 1 या 2 रंग के प्रकाश किरण का अवशोषण होगा और बाकियों का उत्सर्जन होगा यानी परावर्तन होगा, और जो अवशोषित प्रकाश है उसका जो पूरक रंग है उस पूरक रंग के कारण ही संकुल का कोई ना कोई रंग बनेगा। तो ये 3 बातें मुख्य निष्कर्ष के रूप में यहां पर मैंने शामिल की है। तो देखिए स्टूडेंट, संकुल यौगिकों के रंगीन होने की प्रवृत्ति एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड पाठ्यक्रम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय प्लीज जरूर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।